देखिए, पार्टी बड़ी होती है, व्यक्ति छोटा होता है। हम साधारण लोग हैं, हम विचारधारा को जिंदा रखने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे संघर्ष जो है वो बेटी की अस्मिता के लिए है। बेटी की अस्मिता के साथ समझौता करके हम राजनीति नहीं करेंगे, चाहे फायदा और नुकसान कुछ भी हो। और ये बेटियां देश के गौरव को विश्व पटल पे इन्होंने बढ़ाया है। महिला पहलवानों ने देश के तिरंगे को विश्व पटल पे बढ़ाया, गौरवपूर्ण एहसास कराया देश को। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आप चिंता मत करना, मैं हूं। और प्रधानमंत्री के संज्ञान में आने के बाद भी महिला शोषण के आरोपी के खिलाफ वो कार्रवाई नहीं हुई जो कार्रवाई होनी चाहिए थी। और कार्रवाई तो दूर की बात है, उसको भारतीय जनता पार्टी के उच्च सदन में पहुंचाने का रास्ता भी उन्होंने तय कर दिया। आप देखिए, एक ग्रामीण अंचल की बेटियां हैं, एक किसान अपने संपूर्ण जीवन की पूंजी लगाकर एक खिलाड़ी को तैयार करता है। वो विश्व पटल पे, देश के पटल पे कितना सफल होता है वो भविष्य के गर्भ में रहता है, लेकिन वो प्रयास करता है। जब आज ग्रामीण अंचल की और किसान की बेटी खेलने जाती है तो किसान के मन में ये दुविधा है, ये असमंजस है कि मेरी बेटी खेलने तो जा रही है, इसका मोलेस्टेशन ना हो, ये डर है। घर की महिलाएं रोक देती हैं, छोड़ो हमें नहीं खिलानी। तो ये फैसला ग्रामीण अंचल के खेल को समाप्त करने का फैसला है। और किसान अपनी जगह, अपने अधिकार, अगर अपने विश्वास से, अपने समर्पण से, अपने आदर भाव से, सरलता से आपको इज्जत देना जानता है तो अपने अधिकारों को छीनना भी जानता है। संपूर्ण किसान बिरादरी, जाट समाज, समस्त खापे अपनी बेटियों की अस्मिता के लिए एकजुट हैं और एकजुटता से उनके संघर्ष के साथ चलेंगी। निश्चित ही हमें न्याय मिलेगा। तो क्या कहेंगे, बीजेपी ने जो निर्णय लिया तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये निर्णय दोहरा मापदंड है भारतीय जनता पार्टी का। और ये ब्रेकिंग चलाना भारतीय जनता पार्टी मतलब मीडिया समूह द्वारा कि ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटा, एक पिता के सामने पुत्र का स्थापित होना, ये कैसा कटना है भाई? ये कैसी कार्रवाई है भाई? ये तो गौरवपूर्ण पल है, पिता के सामने पुत्र का स्थापित होना। वो सर्वोच्च सदन के लिए अग्रसर है, उसे उम्मीद है मैं सर्वोच्च सदन का सदस्य बनूंगा। तो ये दोहरे मापदंड और दिखावा भारतीय जनता पार्टी बंद करे। और चूंकि हमें सवाल भारतीय जनता पार्टी से करने हैं, इसलिए राष्ट्रीय लोकदल के फोल्ड को से छोड़कर सामाजिक पटल पर हमने आवाज उठाने का काम शुरू किया है और पुनः सामाजिक पटल पर इस संघर्ष को जारी रखेंगे। उसूलों पे जब आंच आए तो टकराना जरूरी है, गर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हम जिंदा कौम के लोग हैं। जाट बिरादरी का इतिहास पढ़ लेना मान्यवर, और सरकार इतिहास को अवलोकन कर ले। विभिन्न समय पर इतिहासकारों ने लिखा है कि दिल्ली इसलिए सुरक्षित है कि इसके इर्द गिर्द जाट जाति बसती है। तो निश्चित ही हम अपने नस्ल के अनुरूप फैसला लेंगे। ये लड़ाई नस्ल और फसल बचाने की है, लड़ेंगे और जीतेंगे। जैसा आपने बताया कि ये लड़ाई नस्ल और फसल बचाने की है, तो क्या जैन जी से इस बारे में आपका कोई संवाद हुआ, कोई बात भी आपने करने की कोशिश करी, उन्हें समझाने की कोशिश करी कि आप इस बात से नाराज हैं, आहत हैं क्योंकि आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया है? देखिए, नाराजगी व्यक्त हो चुकी है। मैं लगातार अपने मुद्दों से कोई समझौता नहीं किया। जिन मुद्दों पर लड़ने का रास्ता और लड़ने की ट्रेनिंग आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी और जैन जी ने दी थी, उस मुद्दों को बखूबी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो सम्मान आदरणीय जैन जी ने एक साधारण किसान परिवार के बेटे को दिया, उसके लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे वो जोश नहीं दिया। लेकिन ये लड़ाई बड़ी है, ये राजनीति से बड़ी लड़ाई है। कुछ बातें नेता की बियॉन्ड लिमिटेशंस होती हैं एक स्थिति में आके, किसी भी व्यक्ति की। तो बातें जब बियॉन्ड लिमिटेशन हो जाएं तो आपको रास्ता इख्तियार करना पड़ता है।
तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है आगे के लिए, क्या सामाजिक पटल पर मूल मुद्दों के खिलाफ संघर्ष करना हमारा मूल चरित्र है और नैतिक जिम्मेदारी है, इसका दायित्व निभाएंगे। तो जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं अभी तीसरे चरण का होने जा रहा है, बाकी भी कई चरण बचे हैं, तो इसमें अब आपने इसमें हम खापों के माध्यम से पंचायतें शुरू करेंगे जी। और इन्हीं बातों को रखेंगे और कहेंगे कि जो इन मुद्दों के निवारण की बात कहेगा जी। उसके साथ सब लोग एकजुटता से खड़े हैं। जी। बहुत बहुत